अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वलीद और इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कैसे आप फाइंड एंड रिप्लेस सॉफ्टवेयर बना सकते हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है वो एक सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है और यही हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सॉफ्टवेयर को चला के दिखा देता हूँ कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ हाय, आई एम मोहम्मद वलीद और मैं चाहता हूँ कि यार वलीद की जगह पे आ जाए नवीद। ठीक है, यहाँ पे आप देखें मैंने जैसे ही क्लिक शेयर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें हाय आई एम मोहम्मद नवीद लिखा आ गया है। अगर यहाँ पे मैं एक और वलीद लिख देता हूँ तो क्या ये दोनों नेम पर भी चेंज करेगा? तो यहाँ पे देखें दोनों पर ही चेंज कर रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर हमने कैसे बनाया है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मैंने पहले कोड लिखा हुआ है वो सारे का सारा कोड मैं खत्म कर देता हूं और उसके बाद ताकि आपको दोबारा से मैं एक एक जो वर्ड है वो आपको अच्छे तरीके से बता सकूं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, जो HTML का जो बेसिक कोड होता है वो हमने गेट कर लिया है। अब गेट करने के बाद अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक तो हमने CSS फाइल को अटैच कर लेना है। अब अटैच करने के बाद अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने HTML का कोड लिखना है। तो HTML में हमें जो बॉडी है ना, ये बॉडी टैग हमें नजर आ रहा है, इसको मैं समझ रहा हूँ ये पेरेंट है मेरा। ठीक है, और मैं एक डिव ले रहा हूँ मेन नाम की। तो इसके अंदर मैं एक हेडिंग बना रहा हूँ जिसके अंदर यहाँ पे मैं कहूंगा कि इसके अंदर मैं लिखूंगा फाइंड एंड रिप्लेस सॉफ्टवेयर। अब ये काम करने के बाद अब मुझे एक टेक्स्ट एरिया चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर मैं आईडी लगा दूंगा इनपुट डाटा। और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे जो वर्ड है वो कुछ गलत हो गए तो हम दोबारा से इसको लिखते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो सही एक्यूरेट डाटा आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हमने किया। अब यहाँ पे आईडी हम लिख देते हैं इनपुट डाटा और यहाँ पे हम कॉलम्स में 100 लिख देते हैं। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अभी इतना रिजल्ट चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास हेडिंग भी आ चुकी है और हमारे पास एक एरिया भी आ चुका है जिसके अंदर हमने डाटा लिखना है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर भी डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी प्लेस होल्डर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर और पेस्ट योर डाटा। ठीक है जी, इसके मैंने सेव किया। सेव करने के बाद जब चेक किया तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारे पास ये लिखा आ चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमें जो है वो 2 इनपुट चाहिए। ठीक है, अब 2 इनपुट में हमने क्या करना है, यूजर से हमने एक इनपुट के अंदर फाइंड वर्ड लेना है और दूसरे में रिप्लेस वर्ड लेना है। ठीक है, हमने पहले पूछना है कि आपने किस वर्ड को फाइंड करना है और उसके बाद हमने पूछना है कि आपने किस वर्ड को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूँ और इसके साथ आईडी जो लगा देता हूँ वो मैं लिखता हूँ फाइंड इनपुट। ठीक है जी, और यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ प्लेस होल्डर में इंटर योर फाइंड वर्ड। ठीक है जी, और यहाँ पे अब एक और इनपुट लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिप्लेस इनपुट। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इधर भी एक यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा देता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ इंटर योर रिप्लेस वर्ड। ठीक है जी, और यहाँ पे अब हमारा ये काम हो चुका है। इसको सेव किया। सेव करने के बाद जब चेक किया तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये दोनों आ चुके हैं। अब ये आ चुके हैं, इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक और टेक्स्ट एरिया लेना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा ठीक है, और यहाँ पे फिर से आईडी लगा दूंगा। इसमें मैं लिखूंगा आउटपुट डाटा। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने वो डाटा शो करवाना है जो हमारा चेंज होगा, यानी फाइंड और रिप्लेस करने के बाद जो हमारा डाटा फाइनल आएगा वो हम यहाँ पे लिखवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ प्लेस होल्डर योर रिजल्ट इज। ठीक है जी, और यहाँ पे हमने ये देखिए अब हमारे पास ये आ चुका है। और यहाँ पे अभी हमें जो एक काम करना है वो है बटन। ठीक है, तो बटन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा बटन और यहाँ पे लिखूंगा BTN। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा क्लिक हेयर। सेव किया। सेव करने के बाद चेक किया तो यहाँ पे देखें अब हमारा जो HTML का काम था वो हो चुका है। ठीक है, अब हमने काम करना है CSS का। तो CSS का काम करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा CSS की फाइल में।
सबसे पहले तो यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाऊंगा और जो मार्जिन बाय डिफॉल्ट है उसको खत्म करूंगा, पैडिंग को भी बाय डिफॉल्ट खत्म करूंगा और यहाँ पे बॉक्स साइजिंग जो है वो उसको बॉर्डर बॉक्स कह दूंगा। अब ये काम करने के बाद अब यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इस सारे को यहाँ पे हमने सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी जो कि हमारा पेरेंट है इस वक्त, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। अब इतना काम करने के बाद जब चेक करेंगे तो जस्टिफाई कंटेंट तो हमारा हो चुका है, लेकिन जाहिर सी बात है साइज ज्यादा बड़ा तो हमें नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अलाइन आइटम भी हमने लिखा है तो हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसकी हाइट दे दूंगा जो कि है मेरे पास 100 VH। अब सेव किया, सेव करने के बाद चेक किया तो ये देखें यहाँ पे अब अलाइन आइटम जो है वो हमारा आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इन सब चीजों को, यानी ये सारी चीजें सेंटर में ही है, ये अलाइन आइटम भी हो चुका है, जस्टिफाई कंटेंट भी हो चुका है, बट हमें जो है वो नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट एरिया है वो बड़ा है, ठीक है, और ये जो हमारे जो फाइंड एंड रिप्लेस वाले जो बॉक्सेस हैं ये भी हमें जो है वो थोड़ा सा इशू कर रहे हैं। तो इनको हम सेट करेंगे। तो इसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बॉडी का कलर ले लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी ये हो गया, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे मैं मेन में आता हूँ जो कि हमने चाइल्ड, यहाँ पे हमने अपना जो है वो ये देखिए यहाँ पे मेन एक क्लास ली थी, इसको हम टारगेट करने लगे हैं। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है ना, इसकी विड्थ हो जाए 50 VH 50 VW और हाइट इसकी हो जाए ऑटो, और इसमें यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए वाइट। सेव किया, सेव करने के बाद जब चेक किया तो यहाँ पे देखें अब सारा कुछ सेंटर में हो चुका है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हर चीज सेंटर में हो चुकी है, बस थोड़ी सी सेटिंग करने वाली थी तो हमारा काम अब हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब ये जो हमारा ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया, इसको हमने सेट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसकी आईडी देखेंगे, यहाँ पे एक आईडी है हमारे पास इनपुट डाटा और एक है आउटपुट डाटा। इन दोनों को मैं टारगेट करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा इनपुट डाटा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिखूंगा विड्थ जो है वो हो जाए 100%, ठीक है, और हाइट हो जाए जी 40 पिक्सल। इसको चेक करते हैं क्या बनता है जी। 40 पिक्सल थोड़ा सा कम हो गया तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे 100। ओके जी, अब ये हो चुका है, ठीक है। इसी को ही मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा आउटपुट डाटा। इसको भी सेव किया, सेव करने के बाद चेक किया तो दोनों का यहाँ पे रिजल्ट ओके आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे ये करना है कि ये चीजों को सेट करना है और इसको भी सेट करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो 100 है ना, इसको मैं 150 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे। अब ये काम करने के बाद मैं चाहता हूँ यार ये थोड़ा सा अंदर की तरफ से अंदर की तरफ शो हो, तो हमारा व्हाइट कलर है ना वो साइडों पे भी आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मेन में जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा पैडिंग 20 पिक्सल। यहाँ पे ये किया तो यहाँ पे देखें अब ये हमारा जो है वो आ चुका है, ठीक है, अंदर की तरफ आ चुके हैं। अब ये काम करने के बाद अब हमें हेडिंग को सेटिंग करनी है, ठीक है। तो H2 लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद जब चेक किया तो यहाँ पे देखें ये सेंटर में आ चुका है। मार्जिन जो है वो यहाँ से मार्जिन बॉटम मैं कर दूंगा 20 पिक्सल। अब ये काम किया, यहाँ पे देखिए ओके हो चुका है, ठीक है। इसको 10 पिक्सल कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये काम होने के बाद अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इनको सेट करना है, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या था, आईडी हमने यहाँ पे क्या लगाया था, आईडी हमने लगाया था फाइंड इनपुट, रिप्लेस इनपुट और BTN। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड इनपुट में जाएंगे, फाइंड इनपुट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी इसकी विड्थ हो जानी चाहिए जी 35% और हाइट हो जानी चाहिए 40 पिक्सल। सेव किया, सेव करने के बाद चेक किया तो यहाँ पे देखिए ओके है। अब इसी तरह इसको मैं कॉपी करूंगा
कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे लिखा रिप्लेस इनपुट, इसको सेव किया। सेव करने के बाद चेक किया तो यहाँ पे देखिए ये भी ओके हो चुका है। और यहाँ पे अब जो हमारा BTN है इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BTN। सेव किया। सेव करने के बाद चेक किया तो यहाँ पे देखिए आ चुका है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इसके विड्थ को थोड़ा सा कम कर देंगे। 30 करके देखते हैं क्या ओके आ रहा सब कुछ। नहीं, अभी भी नहीं। तो इसको कर देते हैं 25। अब ओके है, ठीक है जी। तो 25 की जगह पे हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 28 करके देख लेते हैं कि यहाँ पे सेटिंग हो रही है। ओके जी। अब इसका कलर जो है वो थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे ग्रीन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कलर जो है वो इसका हो जाए वाइट, और यहाँ पे बॉर्डर जो है वो इसका हो जाए खत्म। और उसके बाद इसको ओके कर देते हैं। चेक करते हैं, यहाँ पे सब कुछ हमारा ओके हो गया है, ठीक है। अब ये काम होने के बाद ये जो थोड़ा सा वर्ड्स बिल्कुल साथ साथ आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा हम अंदर की तरफ कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक है। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें अंदर की तरफ आ चुके हैं वर्ड्स हमारे। यहाँ पे भी लिख देते हैं पैडिंग 20 पिक्सल। तो यहाँ पे भी ओके हो चुका है। तो हर चीज जो है वो ओके हो चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये करना है कि यार इनका जो मार्जिन है ना वो थोड़ा सा आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी मार्जिन बॉटम, ये आ जाएगा 10 पिक्सल। और इसी को ही मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे भी लिख दूंगा, और ये जो बटन है इसमें भी लिख दूंगा। सेव किया। सेव करने के बाद चेक किया तो यहाँ पे देखें ये आ चुका है, ठीक है। और ये जो हमारा एरिया है पहले वाला, इसको भी यहाँ से मैं मार्जिन दे देता हूँ। तो पहला एरिया था वो ये वाला था, इसको मैं कहता हूँ जी ये हमारा मार्जिन आ गया। ओके जी, हर चीज जो है वो ओके हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है जावास्क्रिप्ट का काम। हमारा CSS का काम भी हो चुका है और हमारा HTML का काम भी हो चुका है। अब हमने CSS का काम करना है, तो सॉरी जावास्क्रिप्ट का काम करना है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसी के अंदर ही जो हमारी HTML की फाइल है इसी में ही आएंगे और यहाँ पे ही मैं जावास्क्रिप्ट का काम करता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखूंगा और स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो हमने काम करना है जावास्क्रिप्ट का। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जिन जिन ऑप्शंस पे हमने काम करना है उन ऑप्शंस को हम उठाएंगे और कुछ वेरिएबल्स के अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। लाइक यहाँ पे देखिए हमें जो है वो सबसे पहले जो पहला एरिया है उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, जो भी डाटा होगा वो हमें चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा इनपुट डाटा, और इसको मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे मैं इसको टारगेट करूँगा इनपुट डाटा को। और यहाँ पे इसकी मुझे वैल्यू चाहिए, बट अभी मैं वैल्यू नहीं उठा रहा। अभी मैं मतलब जो HTML कोड है ना सारे का सारा वो उठा रहा हूँ, ठीक है, और वो इनपुट डाटा के अंदर आ चुका है। उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए कॉन्स्ट, मैं कहता हूँ फाइंड इनपुट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे मैं कहता हूँ फाइंड इनपुट, ठीक है जी। और इसमें मैं कहता हूँ मुझे इसकी वैल्यू दे दो, यानी जो भी यूजर लिखे ना वो मुझे उठा के फाइंड इनपुट के अंदर दे दो, ये वाले फाइंड इनपुट के अंदर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसी तरह कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड के बाद मैं रिप्लेस इनपुट, और इसको मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे मैं कहता हूँ रिप्लेस इनपुट, ठीक है जी। अब ये काम हो गया, और इसमें भी मैं कहता हूँ इसकी मुझे क्या करो, इसकी वैल्यू दे दो। अब ये काम करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट BTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ना यहाँ से जो BTN है इसकी मुझे यहाँ पे बस इसको मैंने जो भी डाटा है वो BTN के अंदर मुझे चाहिए, और आउटपुट का मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एक ऐड इवेंट लिस्नर फंक्शन लगाना है। मैं लिखूंगा BTN डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जैसे ही क्लिक हो तो क्या हो, एक फंक्शन चले, और उस फंक्शन के अंदर क्या हो, एक फंक्शन चले और उस फंक्शन के अंदर क्या हो ये मैं बताने वाला हूँ। तो उस फंक्शन के अंदर ये हो कि ये सारा कुछ जो मैंने बाहर लिखा है ना, इसको मैं करूँगा कट,
और कट करने के बाद ये सब कुछ यहाँ पे खुद ब खुद जो है वो उठा लिया जाए। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, ओके जी। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक हो तो डाटा उठे इनपुट डाटा में से, और यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर आ जाए, फाइंड इनपुट में से डाटा उठे, इसके अंदर आ जाए, रिप्लेस इनपुट में से डाटा उठे, इसके अंदर आ जाए। और उसके बाद जब ये आ जाए तो फिर अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने आपको कहा था कि यूजर जब डाटा लिखेगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी मुझे वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल बनाता हूँ, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट डाटा। इनपुट डाटा के अंदर जो कुछ है ना उसमें से वैल्यू उठा दो, और वैल्यू उठा के इनपुट वैल्यू के अंदर डाल दो। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे ये काम करना है, मैं कहता हूँ कि मुझे एक रिजल्ट चाहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ पे इनपुट वैल्यू, जो वैल्यू आई है, इनपुट वैल्यू जो वैल्यू आई है उसको क्या करो, स्प्लिट करो, यानी उसको कट करो। कहाँ से कट करो, उसको फाइंड इनपुट, जहाँ पे यानी जो नाम यूजर दे फाइंड इनपुट, उसमें जो नाम भी दे वह वो नाम अगर आपके डाटा के अंदर हो, तो उसको वहां से कट कर दो। ठीक है, और कट करने के बाद उसको एक अरे में कन्वर्ट कर दो। स्प्लिट क्या करता है, वेरिएबल को अरे में कन्वर्ट करता है, यानी स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करो, जब कट हो जाए, अरे में आ जाए, तो फिर क्या करो, उसको कर दो ज्वाइन। कहाँ से, जब जाहिर सी बात है जहां से कट होगा आपका डाटा वहां से जुड़ेगा ना। अगर आप एक कागज को अगर फाड़ते हो तो जहां से वो फटा है वहां से ही दोबारा जुड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ से दोबारा जुड़े, उसके लिए मैं कह रहा हूँ जहां पे ये वर्ड जहां से जोड़ना है ना, वहां पे क्या करो, वहां पे रिप्लेस, जहां से फटा था उसको जोड़ने के लिए क्या करो, रिप्लेस इनपुट वहां पे डाल दो। ठीक है, जोड़ने से पहले क्या करो, वहां पे रिप्लेस इनपुट डाल दो। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। और अब मैं कहता हूँ जब ये काम हो जाए तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जब ये काम हो जाए तो क्या करो, आउटपुट जो है ना, ये जो ऊपर हमारे पास आईडी थी यहाँ पे, ये वाली आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कहाँ गई, कहाँ पे चली गई, फाइंड, ओके, ये वाली आउटपुट डाटा वाली। ठीक है, इसके अंदर हमने डाटा शो करवाना, तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि आउटपुट डाटा को उठाओ, आउटपुट डाटा, और उसके इनर लिख लो या टेक्स्ट कंटेंट लिख लो। इसके अंदर क्या करो, आप रिजल्ट शो करवा दो, कौन सा रिजल्ट, जो हमें मिला है। ठीक है, सेव किया, सेव करने के बाद चला के देखते हैं, हेलो आई एम वलीद, और यहाँ पे हमने लिखा वलीद, यहाँ पे लिखा नवीद, और यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए हेलो आई एम नवीद आ रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फाइंड एंड रिप्लेस सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं मोहम्मद वलीद, आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।